त्योहारी सीजनों में घरों में मिठाइयों से लेकर के पकवानों तक घी की जो खपत है वो बढ़ जाती है और इसी के चलते जो घी की डिमांड है वो मार्केट में बढ़ जाती है। लेकिन इसी बढ़ी हुई मांग के बीच अगर आपकी रसोई में पहुंचने वाला घी संदिग्ध हो जाए तो सवाल सिर्फ स्वाद का नहीं होता है, बल्कि सवाल जो है वो आपकी सेहत को लेकर भी उठने लगता है। दरअसल त्योहारी सीजनों में लगातार इस तरह की खबरें निकल के सामने आती हैं जहां पर अक्सर जो दुकानों में, जो बाजारों में मिलने वाला घी है वो कहीं ना कहीं मिलावटी होता है और इसी के चलते लोगों की सेहत पर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। बात अगर करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में बीते दिनों भोपाल से लेकर के नर्मदापुरम और इंदौर तक खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी मात्रा में जो संदिग्ध घी है उसका स्टॉक पकड़ा और उसकी जो बिक्री थी उस पर भी रोक लगा दी गई है। कहीं हजारों लीटर घी सील कर दिया गया है तो कहीं करोड़ों रुपए की जो स्टॉक है उसकी बिक्री पर रोक लगाई गई है और कई जगह से घी के जो नमूने हैं, घी के जो सैंपल्स हैं उन्हें जांच के लिए लैब में भेज दिया गया है जहां पर उनकी टेस्टिंग की जाएगी। लेकिन यहां पर जो सबसे जरूरी बात है वो ये कि लैब रिपोर्ट आने से पहले किसी भी घी को सीधे नकली या मिलावटी घी कहना सही नहीं होगा। लेकिन अगर वो घी मिलावटी है और लोगों तक पहुंच रहा है तो ये भी बड़ा सवाल है। जांच के बाद ही ये साफ होगा कि संबंधित उत्पाद खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता के तय मानकों पर कितना खरा उतरता है या नहीं भी। तो आखिर पूरा मामला क्या है वो भी आपको बताएंगे। दरअसल घी में किस तरह की मिलावट हो सकती है और इसका हमारी सेहत पर कितना बुरा असर पड़ सकता है, और इसी के साथ ही एक आम ग्राहक अगर बाजार से घी खरीदने जा रहा है तो उस समय पर उससे कौन कौन सी ऐसी खास बातें हैं इनका ध्यान रखने की जरूरत है। दरअसल आपको पूरा मामला क्या है वो समझाते हैं। बात सबसे पहले राजधानी भोपाल की, जहां खाद्य विभाग ने हमीदिया रोड स्थित डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कार्रवाई करते हुए यहां पर करीब 2000 लीटर जो संदिग्ध घी है उसे जब्त कर लिया है। कार्रवाई के दौरान जो धौलपुर फ्रेश और गोवर्धन ब्रांड की घी का जो स्टॉक सील कर दिया गया था, यहां पर जो स्टॉक सील किया गया है इस स्टॉक की कीमत करीब 12 लाख रुपए के आसपास की बताई जा रही है, यानी कि एक बड़ी मात्रा में जो स्टॉक था उसे सील किया गया है। अधिकारियों ने घी के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेज दिए हैं और अब लैब रिपोर्ट से ही ये साफ होगा कि घी जो निर्धारित गुणवत्ता है उसके मानकों पर खरा उतरता है या फिर नहीं खरा उतरता है। दरअसल अधिकारियों ने पूरे स्टॉक को सील करने के साथ ही इसकी जो सप्लाई चेन है इसकी जांच भी शुरू कर दी है, यानी कि कहां तक ये घी पहुंचता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि आखिरकार ये माल कहां से आया और किन किन जगहों पर इस जो माल को पहुंचाया गया है। यानी जांच सिर्फ इतनी ही नहीं है कि एक दुकान जहां पर ये घी मिला, बल्कि ये जो जांच है ये एक डिस्ट्रीब्यूटर तक सीमित नहीं होगी, बल्कि उस पूरे नेटवर्क को समझने की कोशिश भी इस दौरान की जा रही है, जिसके जरिए खाद्य उत्पाद बाजार और फिर लोगों की रसोई तक ये घी पहुंचता है, इसकी भी पूरी जांच की जा सके। भोपाल के बाद बात करते हैं नर्मदापुरम की, जहां पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिलावटी और संदिग्ध खाद्य पदार्थों पर एक्शन लिया है। यहां पर एक अभियान भी देखने को मिला। इस कार्रवाई की अगर हम बात करते हैं तो इस कार्रवाई के दौरान करीब 338 किलो जो संदिग्ध घी है उसे जब्त कर लिया गया था। यहां पर अधिकारियों का यह कहना है कि अगर जांच में ये जो घी है वो अमानक पाया जाता है तो जो संबंधित कारोबारी हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा और ये एक्शन जो है वो खाद्य सुरक्षा एवं मानक कानूनों के तहत कार्रवाई की जाएगी। यानी कि यहां भी अंतिम तस्वीर जो है वो लैब रिपोर्ट आने के बाद ही साफ हो पाएगी कि आखिरकार जो सैंपल्स भेजे गए हैं वो अमानक हैं या फिर सही हैं। यही वजह है कि इस पूरे मामले में संदिग्ध सील और जांच के लिए जो सैंपल्स जैसे शब्दों का हम महत्वपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि जो कार्रवाई है वो जब तक पूरी नहीं होती है तो किसी भी उत्पाद पर मिलावटी होना का सवाल नहीं उठाया जा सकता है, ना ही उसे साबित होने दिया जा सकता है। अब बात करते हैं अगले जिले की, जहां हम बात करेंगे इंदौर की। यहां भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जहां पर बड़ी कार्रवाई देखने को मिली। यहां भी खाद्य सुरक्षा प्रशासन के दूध और दूध से जुड़े जो उत्पाद होते हैं, उनसे बने जो उत्पाद होते हैं, उनकी गुणवत्ता जांच के लिए एक अभियान चलाया गया और इस दौरान करीब 25,000 लीटर की जो घी है उसकी बिक्री पर रोक लगा दी गई है। इस स्टॉक की जो अनुमानित कीमत है वो करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है, यानी कि बहुत बड़ी मात्रा में जो स्टॉक है वो पकड़ा गया है। एबी रोड स्थित पराग मिल्क फूड्स लिमिटेड के डिपो से गोवर्धन ब्रांड के अलग अलग पैकिंग साइज के 20 नमूने जांच के लिए यहां से लिए गए थे।
इसके अलावा बात करते हैं साउथ हरसिद्ध इलाके के एक अन्य प्रतिष्ठान में भी गोपी श्री ब्रांड के घी के नमूने लिए गए हैं और इन नमूनों को जांच के लिए भेजा गया और 312 लीटर घी जब्त किया गया। यानी मध्य प्रदेश में ये जो कार्रवाई है वो सिर्फ एक जिले या कुछ डिब्बों तक या कुछ टिन्स तक सीमित नहीं है, बल्कि खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो ये पता लगाने की कोशिश में जुटा हुआ है कि आखिरकार जो संदिग्ध स्टॉक है उसको कहां पर तैयार किया जा रहा है, कहां बनाया जा रहा है, इसकी सप्लाई किन किन इलाकों तक हो रही है, कहां कहां लोगों के घरों तक ये जो स्टॉक है वो पहुंच रहा है। अब सवाल है कि आखिर घी में मिलावट होती कैसे है, इसको कैसे जांचा जाए, इसको कैसे परखा जाए। दरअसल जो शुद्ध घी होता है मुख्य रूप से दूध की वसा यानी कि मिल्क फैट से बनाया जाता है, लेकिन अगर किसी उत्पाद में सस्ते वनस्पति तेल या दूसरे फैट की मिलावट कर दी जाती है तो उसकी जो लागत है वो कम की जा सकती है, यानी कि बहुत छोटी सी कीमत में अच्छा मुनाफा कमाने के लिए मिलावट की जा सकती है। और यही वजह होती है कि खाद्य सुरक्षा विभाग जो है वो घी की गुणवत्ता और उसकी संरचना को वैज्ञानिक तरीके से जांच रहा है, यानी कि लैब्स में ये सैंपल भेजे गए हैं और जहां पर उनकी जांच की जाएगी और सिर्फ घी का रंग देख करके, उसकी खुशबू सूंघ करके या थोड़ा सा स्वाद लेकर के ये तय नहीं किया जा सकता है कि जो घी मार्केट्स में सप्लाई हो रहा है या जो घी आपकी थाली तक पहुंच रहा है वो शुद्ध है या फिर नहीं है। कई बार संदिग्ध उत्पाद देखने और स्वाद में भी सामान्य लग सकते हैं, लेकिन उनकी जो वास्तविक गुणवत्ता होती है उसकी जो टेस्टिंग है वो लैब में ही की जा सकती है और उसके बाद ही रिपोर्ट सामने आती है। इसीलिए सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले किसी एक घरेलू नुस्खे को अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई तरह की टेस्टिंग दिखाई जाती है लेकिन वो फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपकी सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है। दरअसल अगर मिलावट होती है किसी पदार्थ में और उसका इस्तेमाल होता है तो ये तय होता है कि उसका जो असर है वो आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा और उसका प्रभाव भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर किसी खाद्य पदार्थ में असुरक्षित या दूषित सामग्री मौजूद है, यानी कि जो आपकी सेहत के लिए अच्छी नहीं है, उसके सेवन पर आपके पेट में दर्द हो सकता है, आपको उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, फूड पॉइजनिंग जैसी कई गंभीर समस्याएं आपको हो सकती हैं। कुछ हानिकारक पदार्थों के अगर लंबे समय तक आप उनका सेवन करते रहते हैं तो वो आपकी स्वास्थ्य पर गंभीर जोखिम जो है वो पैदा कर सकता है। हालांकि ये कहना सही नहीं होगा कि कि हर मिलावटी घी खाने से हर व्यक्ति को एक जैसी बीमारी होगी। हर किसी की जो शरीर की बनावट होती है अलग होती है, उसके शरीर पर जो असर है वो अलग देखने को मिल सकता है। मिलावट की प्रकृति कितनी है, उसकी सेवन की जो मात्रा है वो कितनी है, इस पर भी निर्भर करता है। खासतौर पर आप बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं या फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो कमजोर है, इनके ऊपर अलग प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए जो खाने पीने की चीजें हैं उनकी गुणवत्ता को लेकर के लगातार जो लापरवाहियां सामने आ रही हैं वो सिर्फ स्वाद का मामला नहीं होता है, बल्कि ये सीधे आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मामला निकल के सामने आता है। अगर हम बात करते हैं बीते दिनों जिस तरह से लगातार कार्रवाइयां देखने को मिली हैं, लेकिन मिलावट की समस्या जो है वो सिर्फ घी तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई ऐसी चीजें हैं जिनमें मिलावट होती है। हमारे किचन में मौजूद कई ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें मिलावट को लेकर के कई बार सवाल भी उठे हैं, जिसमें घी नहीं है, सिर्फ उसमें दूध भी है, पनीर भी है, तेल है, मसाले हैं, शहद है, दाल, बेसन, आटा, मिठाइयां जो हैं जो अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, खोया जो है उसमें भी मिलावट की जाती है। तो दूध में पानी या स्टार्च जैसी चीज़ों की मिलावट कर दी जाती है ताकि उसे उसी तरीके का रंग दिया जा सके, उसी तरीके का टेस्ट दिया जा सके। मसालों की बात करते हैं तो मसालों में बाहरी पदार्थ मिला दिए जाते हैं, गैर अनुमोदित रंग उसमें मिलाए जाते हैं जिनकी एकदम पहचान करना मुश्किल हो जाता है। लाल मिर्च की बात करते हैं तो उसमें अलग से रंग मिला दिया जाता है, हल्दी की बात करते हैं अलग से रंग मिला दिया जाता है, काली मिर्च में दूसरे बीज मिला दिए जाते हैं। तो ये उसी तरीके से तैयार किया जाता है और उसी तरह का स्वाद आपको देगा, लेकिन आपकी सेहत पर इसका असर जो है वो बहुत ज़्यादा अलग तरीके से पड़ सकता है। पिसे हुए मसालों की बात करते हैं तो उसमें बुरादा होता है। कई बार हमने देखा है कि अगर आटे की बात करते हैं तो आटे में भी आजकल खबरें निकल के सामने आने लगी हैं जहां पर कहा जाता है कि उसमें भी कई ज़्यादा मिलावट हो रही है। लेकिन आपको थोड़ी सी सावधानी इन सब चीज़ों में बरतने की ज़रूरत होती है, क्योंकि लगातार ये जिस तरह की अगर हम बात करते हैं पनीर की अगर हम बात करें तो एक और शब्द निकल के सामने आया, एनालॉग पनीर। आखिर एनालॉग पनीर क्या होता है? दरअसल एनालॉग या इमिटेशन डेयरी प्रोडक्ट्स क्या
यानी कि उसी तरीके से तैयार किए गए प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वो वास्तविकता में पनीर नहीं है। ऐसे उत्पाद जिसमें पारंपरिक दूध की जो वसा की जगह दूसरे एडिबल फैट्स का इस्तेमाल कर दिया जाता है, जो कि देखने में पनीर जैसा ही लग सकता है, लेकिन इसकी जो कॉम्पोजिशन है, जो पारंपरिक दूध से बनाया गया पनीर होता है, उससे बिल्कुल अलग हो सकती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण फर्क जो आपको समझना जरूरी है वो ये होता है कि एनालॉग उत्पाद होना और उसे गलत तरीके से असली पनीर बताना, ये दोनों अलग बातें हैं, ये एक नहीं है। अगर कोई उत्पाद जो है वो नियमों के मुताबिक तैयार किया गया है तो उसको आप सही तरीके से उसमें लेबल लगाएं, ताकि आप लोगों को ये बता सकें कि ये जो पनीर है वो वास्तविक पनीर नहीं है बल्कि एनालॉग पनीर है। तो ग्राहक को जानकारी होनी चाहिए, और वही जानकारी होने के बाद अगर ग्राहक खरीद रहा है तो समस्या नहीं है। समस्या तब पैदा होती है जब आप उपभोक्ता को जानकारी कुछ और देते हैं और उसको डिलीवर कुछ और कर रहे हैं। जहां पर अगर आप एनालॉग पनीर जो है उसको रियल पनीर बना करके बेच रहे हैं तो ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अब जो सबसे जरूरी बात वो होती है कि एक ग्राहक जो है वो कैसे खुद को सावधान कर सकता है। अगर आप बाजार से घी खरीद रहे हैं तो सबसे पहले जो पैकेट का लेबल है उसे आप जरूर पढ़िए। पैक पर अगर आपको FSSAI का लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन की जानकारी, इंग्रेडिएंट्स क्या हैं उसमें, उसका बैच नंबर क्या है, क्वांटिटी उसकी क्या है, और जो डेट होती है, जैसी तमाम जरूरी जो जानकारियां हैं वो आपको चेक करनी चाहिए। पैकिंग की सील डेट क्या है, उसकी स्थिति की भी आपको जांच करनी चाहिए। अगर पैकेट की सील टूटी हुई है, लेबल आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा है, या फिर जो जरूरी जानकारियां हैं, चाहे कॉम्पोजिशन को लेकर के हो, चाहे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के हो, अगर वो नहीं दिख रही हैं तो आपको उसे खरीदने से बचना चाहिए। बहुत ज्यादा अगर सस्ता उत्पाद आपको दिख रहा है तो आपको तुरंत उसे नकली भी नहीं मानना चाहिए, लेकिन अगर कीमत सामान्य बाजार भाव से आपको असामान्य रूप में कम दिख रही है और पैकिंग जो है, लेबल जो है वो आपको अच्छी तरीके से नहीं दिख रहा है, या फिर किसी को कॉपी करने की कोशिश है लेकिन वो रियलिटी में वो उस प्रोडक्ट का ब्रांड नहीं है, तो आपको इस चीज को भी खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि किसी ब्रांड को कॉपी करने की कोशिश की गई हो, लेकिन उस ब्रांड की कॉपी करने की बजाय आपको जो प्रोडक्ट है वो उसी लेवल का डिलीवर नहीं किया जा रहा हो। और सबसे जरूरी बात जो ये है वो कि सिर्फ घी का रंग, खुशबू और जमने का जो तरीका है, या सोशल मीडिया पर जिस तरह के अलग अलग तरीके बताए गए हैं कि आप कैसे इसे टेस्ट कर सकते हैं, उस आधार पर आप ये घोषित नहीं कर सकते हैं कि जो घी है वो नकली है या फिर वो मिलावटी है। कुछ प्राथमिक जांच या घरेलू तरीके संकेत दे सकते हैं, लेकिन किसी उत्पाद को पूरी तरीके से नकली तभी साबित किया जा सकता है जब उसकी लैब में एक प्रॉपर तरीके से टेस्टिंग होती है। तो मिलावटी, जिस तरह से दूध, अगर हम बात करते हैं, घी की बात करते हैं, या फिर पनीर की बात करते हैं, अन्य सामग्रियों की बात करते हैं, अगर आप बाजार में इन तमाम चीजों को खरीदने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको उन तमाम चीजों को देखना चाहिए। जिस तरह से भी हमने जिक्र किया, पैकेजिंग पर क्या क्या चीजें मेंशन हैं उसको देखना चाहिए। अगर आपको बहुत अधिक सस्ती चीजें मिल रही हैं जो कि मार्केट में उतने लेवल पर सस्ती नहीं होती हैं, तो भी आपके मन में जरूर ये सवाल आना चाहिए कि कहीं ये आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी त्योहारी सीजन आने वाला है और इस समय पर हमने देखा है कि अक्सर लोग मिठाइयाँ खरीदने जाते हैं, दूध की जो डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसी वजह से अगर मार्केट में जा रहे हैं तो उन तमाम खास बातों का ध्यान रखें ताकि आपकी सेहत के साथ किसी भी तरीके का कोई खिलवाड़ ना हो पाए।